राजपूती शादियों की रस्म और रिवाज। पीले चावल की रस्म सबसे पहली रस्म होती है। पीले चावल की रस्म, ये रस्म शुभता और समृद्धि का प्रतीक होता है। इसमें श्री गणेश जी महाराज की पूजा होती है और सबसे पहला निमंत्रण होता है एक तरह का। पीले चावल की रस्म, सबसे पहला निमंत्रण हम श्री गणेश जी महाराज को देते हैं। उसके बाद में सभी को ये निमंत्रण दिया जाता है और सभी को पीले चावल सभी के हाथ में दिए जाते हैं। इस रस्म में 7 औरतें होती हैं। जो बान की रस्म इसको बोलते हैं। बान की रस्म में 7 औरतों को लिया जाता है। जो 7 औरतें होती है वह सुहागिन होनी चाहिए। 7 औरतें सुहागिन होती है, उन्हीं को लिया जाता है इस रस्म में। इस रस्म में जैसे कि माया महाराज मारने की रस्म होती है, जहाँ पे दूल्हा दुल्हन आते हैं, धूप लगाते हैं, दीपक जलाते हैं। यहाँ पे जब तक शादी होती एंड नहीं हो जाती ना, शादी चलती रहती है, जब तक यहाँ पे दीपक जलाना सब काम यहीं पे होते हैं। ये माया महाराज की रस्म होती है। इस रस्म को बहुत शुभ माना जाता है और बहुत अच्छे से करना होता है। सात धान की रस्म। सात धान की रस्म में 2 छाजले लिए जाते हैं। छोटे बड़े भी ले सकते हैं, पर आजकल छोटे छाजले लेते हैं। 2 छाजले लेके उनमें 7 धान डाले जाते हैं। फिर एक ओढ़ना ओढ़ के, जिसको डेकोरेट करके अच्छे से तारे वारे लगा रखे हैं इसलिए अच्छा लगे इसलिए। और फिर उसके अंदर 2 लेडीज़ें बैठ जाएगी और धीरे धीरे 7 धान की रस्म करेगी। एक दूसरे के अंदर जैसे धीरे धीरे छाजले से डालती है और उससे आवाज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ये 7 धान की रस्म होती है। फिर चक्की की रस्म होती है, जिसे घट्टी बोलते हैं राजस्थानी में। उसमें 7 धान को पीसा जाता है। ये भी एक तरह की रस्म होती है। 7 धान की रस्म के बाद जस्ट इसको किया जाता है। इसमें 7 धानों को धीरे धीरे डाल के पीसा जाता है। सभी लेडीज़ों की, जो 7 लेडीज होती हैं, वही सारे काम करेगी। जो सुहागिन है उनके हाथ लगवा के ही सब पहले काम किया जाता है। उसके बाद हल्दी की रस्म। जैसे हल्दी की रस्म में क्या होता है कि सबसे पहले श्री गणेश जी महाराज को हल्दी चढ़ाई जाती है। उसमें लेडीज़ें गीत गाती रहती है और उसके बाद किसी लड़के या लड़की की शादी होती है, उसकी हल्दी चढ़ाई जाती है। हल्दी चढ़ाने की रस्म है। ये हल्दी की रस्म है। हल्दी की रस्म में थोड़ा डांस वांस भी होना चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी ना होती आजकल की रस्में, तो आपको पता ही है। तो ये थोड़ा सा हमने भी थोड़ा एंजॉय किया हल्दी की रस्म में। सब लोगों ने फ़ोटोज़ ली बना के साथ। और बान भरने की रस्म, इसमें लड़के को तिलक विलक करके कपड़े देके एक पान खिलाया जाता है और माला पहनाई जाती है, उनका स्वागत किया जाता है। इस रस्म में जो भी परिवार वाले होते हैं वो ये बान देते हैं, जिसमें सभी को खाना दिया जाता है। इसको बान भरने की रस्म बोलते हैं। फिर लड़के को चंदवा होता है, उस चंदवे के नीचे ले जाके वो फिर घर तक छोड़ा जाता है। गीत गाते गाते लेडीज जाती है और गीत गाते गाते घर तक पहुंचा के आते हैं। और राजस्थान में गीतों का तो है ही, पता ही है आपको, गीत के बगैर तो कोई काम नहीं होता। सबके तिलक मोली की जाती है। तिलक विलक बांध के मोली बांधी जाती है। और उसके बाद जैसे ही हमें बंधा रहे थे तो मायरेदार भी आ गए। मायरेदारों को बंधाना स्टार्ट मायरेदार यानी जो भात लेके आते हैं सब लोग, भत्ती लोग, उनको भी बंधाया जाता है। बंधा के फिर उनको शरबत पिलाई जाती है। शरबत के साथ बंधाते हैं उनको, जैसे शरबत पिलाते जाते हैं और उनको बंधाते हैं। वो मायरा लेके आए हैं। भात के बाद में होता है रात को डांस। जैसे महिला संगीत की रस्म आजकल होती ना, महिला संगीत की रस्म, तो मैंने भी डांस किया। बहुत अच्छा, बहुत मज़ा है शादी में। ये सब लोग डांस कर रहे हैं, ये भत्ती लोग हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे भी देख के। उसके बाद में रस्म होती है सुबह, जैसे कि जीजा वगैरह तिलक करें, बींद बना के दूल्हे को बींद बनाया जाता है। उसके बाद जीजा वगैरह तिलक करते हैं, जैसे भुआ सा जीजा कोई भी हो सकता है, बड़े जैसे बड़े होने चाहिए, घर की बेटी होनी चाहिए, उनसे तिलक करवाया जाता है। उसके बाद में दूल्हे को घोड़ी पे बिठा के और उन पे उवारनी फेरनी करते हैं, राई लून करते हैं और भाभी साहब वगैरह को बुलाते हैं, उनसे काजल डलवाते हैं। भाभी साहब को काजल डाल रहे हैं। उसके बाद में भी
बारात विदाई की रस्म, उसमें मंदिर में ले जाके फिर विदाई। बारात पहुंचने के बाद फेरों में होती है सिंदूर की रस्म। सिंदूर की रस्म के बाद में लो बीनी से आ गए हमारे घर, बारात आ गई है। सब लोग वेट ही कर रहे थे कि बारात कब आएगी, बारात कब आएगी, बीननी कब आएगी देखने के लिए। ये है झिलमिल की आरती। झिलमिल की आरती जब बीन तोरण पे जाता है तब दिखाई जाती है। और ये बीन निशा को हम नीचे बोल रहे हैं, गाड़ी से नीचे लाने के लिए बोल रहे हैं। तो उस टाइम गाड़ी से नीचे उतारने के लिए या तो सास को बुलाया जाता है, या तो सास उतारती है, ननंद उतारती है। तो इनको ननंद पाइसा ने गाड़ी से नीचे उतारा और फिर बाद में वेलकम हुआ इनका। बहुत ही अच्छा मोमेंट था, देखने लायक। बना को बोला आप भी बाहर आ जाओ, फिर बना को भी बाहर बुलाया गया। और उसके बाद जीजा ने बीन निशा के लहंगे में नथ लगाई। नथ लगाने की रस्म होती है जिसमें बीनी के लहंगे की लावण में नथ लगाई जाती है। नथ लगाने के बाद भाभी साहब कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं बना को। उसके बाद में सामा लेने की रस्म होती है जिसके अंदर मम्मी जी उनके होते हैं, जो लड़के के मम्मी जी होते हैं वो सामने लेते हैं, तिलक करते हैं बीनी और बना दोनों को, और सामने लेते हैं। वेलकम करने की रस्म होती है। उसके बाद में 7 थाल की रस्म होती है जिसमें लड़के को 7 थालों को तलवार से इधर उधर करना होता है और बीन निशा को वो 7 थाल उठाने होते हैं, धीरे धीरे उठाना होता है। इसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सब बीन निशा को समझा रहे हैं, हाँ ऐसे करो ऐसे करो, एक के अंदर एक थाल उठाना है, धीरे उठाना है। सब बातें उनको बताई जा रही है। सब बोले ऐसे मत करना, धीरे धीरे उठाना, ध्यान रखना, सब बातें बताई जा रही है उनको। इसी हिसाब से कि थाल उठाना स्टार्ट कर दिया है बीन निशा ने। ऐसे बैक टू बैक सभी थालों को उठाया जाता है और एक के अंदर एक, एक के अंदर एक रखा जाता है। और भाभी साहब वगैरह सब बताते रहते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। ऐसे तो किसी को नॉलेज नहीं होता ना, तो भाभी साहब वगैरह बताते रहते हैं कि हाँ इसके अंदर ये रख देना, इसके अंदर ये रख देना। सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं और बीनी साहब बहुत धीरे धीरे से उठा रहे हैं कि कुछ आवाज़ नहीं हो जाए। और आवाज़ होती तो पता ही है आपको औरतें कैसे बातें बनाने लगती है, तो वही है। तो रस्म का पूरा ध्यान रखा जाता है। फिर 7 थालों को बीन निशा ने उठा लिया है, देखो हाथ में है। अब ये थाल सभी अपने सासू जी के हाथ में देंगे और फिर पगा लगने के बाद सासू जी इनको कुछ गिफ्ट देते हैं। तो ये सासू जी के हाथ में थाल दे दी है और अब दोनों हस्बैंड वाइफ को अपनी मम्मी अपनी सास के धोक लगानी है और आशीर्वाद लेना है। दोनों ने धोक लगाई है देखो, और फिर आशीर्वाद ले रहे हैं। और मम्मी जी भी वाह थाल भर के बैठे हैं अपनी बहू को देने के लिए गिफ्ट। और ये देखो इन्होंने क्या क्या गिफ्ट रख रखे हैं, पायल, चूड़ा और भी कुछ, बहुत कुछ दिया है इन्होंने। तो ये गिफ्ट दे रहे हैं अपने, और वो जरूरी नहीं है कि इतना कुछ, तो जितना अपने पास हो वो उतना दे सकता है, इतना कुछ नहीं है। तो इन्होंने अपनी बहू को बहुत गिफ्ट दिए। देखो वो तो अपने हिसाब से दे सकते, इतना कुछ नहीं है कि भाई राजपूतों में ऐसी कोई परंपरा है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने हिसाब से तो इन्होंने गाड़ी की एक चाबी भी दी है अपनी बहू को। और अब लो बाढ़ रुकाई की रस्म। इसमें देखो बाढ़ रुकाई की रस्म में सभी बहन बेटियां रोक के खड़ी हो गई गेट को, बोली जब भी अंदर जाने देंगे, जब पहले हमें नेक दिया जाएगा। सबको नेक दिया गया, सबके हाथ में लिफाफे, देखो सब दिखा रहे हैं कि हमारा काम तो हो गया है। उसके बाद में होती है कांकड़ डोलडा की रस्म। कांकड़ डोलडा की रस्म में क्या होता है, पहले लड़की के कांकड़ डोलडे खोले जाते हैं जो उनके पियर पक्ष से उधर से बांधे जाते हैं और इधर लड़की के साइड खोले जाते हैं। फिर लड़के के कांकड़ डोलडे खोले जाते हैं, तो पहले और एक ही हाथ से खोले जाते हैं। उसके बाद में है ये रस्म। उसके बाद खेला जाता है जुआ जुई की रस्म। ये एक खेल है, बहुत मजा आता है इसको खेलने में। इसमें क्या है, जिसको भी अंगूठी मिलेगी वही जीतेगा और उसका ही उस घर पे राज होगा। ऐसा कहा जाता है कि जो जीतेगा उसका राज होगा अपनी लाइफ में दोनों के। तो दोनों पूरा जोर लगा रहे कि मैं जीत जाऊं, पर बना ही जीत रहे हैं बार बार। बीन निशा को कोई मौका नहीं दिया जा रहा। अब देखते हैं लास्ट में कौन जीतता है। ऐसे खेला जाता है, 7 बार खिलाया जाता है इस रस्म को। और भाभी साहब बहुत इंजॉय करके खिला रहे हैं, बहुत मजे ले रहे हैं इनके।
उसके बाद में देखना, उसके बाद होती है बण चुगाई की रस्म। उसमें एक कॉटन या रुई ली जाती है, उसको 7 बार रखा जाता है लड़के के चारों तरफ, और है ना दुल्हन को बोला जाता है कि उठाना है, और ऐसे करके उनको चिढ़ाया जाता है। और बना को बहुत शर्म आ रही है, हमारे देख देख के वो भी हंस रहे थे कि भाभी समझ ले रहे थे कि हमारे तो सुनी नहीं, अब चुपचाप बैठे हो ना आराम से, आज आयो पकड़ में। फिर होती है मुंह झूठा कराने की रस्म। उसमें क्या होता है कि लड़की की तरफ से यानी दुल्हन की तरफ से है ना 7 बार जैसे मीठे चावल या गुड़ के चावल कुछ भी खिलाया जाता है। हमारे तो गुड़ के चावल ही खिलाए जाते हैं, वैसे उसको ही शुभ माना जाता है कि गुड़ के चावल खिलाने चाहिए। 7 बार गुड़ के चावल खिलाए जाते हैं। उसके बाद में होती है प्याला देने की रस्म। सभी भाभियों को और दुल्हन को दी जाती है, जैसे बीना निशा को प्याला देंगे। इसके बाद होती है पेशारी की रस्म। पेशारी की रस्म में सभी को एक दूसरे को खाना। पेशारी के बाद में लाखिणी की रस्म। लाखिणी की रस्म में क्या होता है कि बीना निशा का चूड़ा चेंज किया जाता है। जैसे वो कभी भी चूड़ा चेंज कर सकते हैं, ऐसे 1.25 महीने या 1.25 साल तक हमारी चूड़ा चेंज नहीं होता है। तो इसके लिए पहले लाखिणी करना जरूरी है। उसके लिए 2 या 4 चूड़ी बीना निशा को लाख की पहनाई जाती है। जो भी शादी में चूड़ा पहनाया जाता है, फेरों में चूड़ा पहनाया जाता है, उसमें 2 या 4 चूड़ी पहना देते हैं। उसके बाद में जीजा से तिलक करवाया जाता है। तिलक करने के बाद ही बीना निशा को उठाया जाता है। और उसके बाद में डांस के लिए बीना निशा को और देवरसा को दोनों को बोला गया है कि डांस करो। तो देवरसा को बिल्कुल डांस नहीं आ रहा, पर वो क्या करे, कुछ कर भी नहीं सकते ना सबके सामने कि लेडीज किसी की नहीं मानती, भाभियां किसी की नहीं मानती कि नाचना ही पड़ेगा। तो फिर कैसे जैसे हाथ हिला के नाचे। उसके बाद पगा लागने की रस्म। पगा लागने की रस्म में अपने से बड़ों को सभी के पगा लगा जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।